नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। न्याय के मंदिर में सब समान है, बस कुछ लोग गॉड से सीधे सेटिंग कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले केस की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगभग 65 सेकेंड का ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही है। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि न्याय के तराजू में जज साहब हमेशा निष्पक्ष होते हैं जब तक कि कोई भारी वजन वाला न डाल दे। सोचिए, अगर ये सच है तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने कितने लोगों के साथ वास्तव में अपने फैसले के साथ जस्टिस किया होगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि कुछ जज इतने निष्पक्ष होते हैं, उन्हें देखते ही वकील समझ जाते हैं कि केस को सही दिशा में कैसे मोड़ना है। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो 3-3 तस्वीरें भी जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाए जा रहे हैं। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हुई है और उनके अंदर पूरी तरीके से नोट भरे हुए थे। हालांकि रिपोर्ट के कुछ हिस्से को काले रंग से छिपाया गया है, ढक दिया गया है, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उस रिपोर्ट को भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वहीं यहाँ पे अब प्रतिक्रिया का दौर यहाँ पे शुरू है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे राज्यसभा में बोला गया, अगर यही मामला किसी नेता, अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो कार्रवाई होती। इसलिए एक पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम की ज़रूरत है। वैसे ही कपिल सिब्बल के अलावा भी देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे फॉर्मर जो जज हैं उनके भी द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। जानेंगे विस्तार से पूरा का पूरा मामला क्या है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखा जाए तो अभी तक ये घटना बिल्कुल ही थ्रिलर मूवी बन चुकी है, जिसमें कई सारे किराएदार हैं। पहले मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। नंबर 1 है यहाँ पे सरकारी बंगला जो लुटियंस दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा वहाँ पे जो गार्ड हैं वो है यहाँ पे दमकल अधिकारी हैं अतुल गर्ग, जिन्होंने साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वहाँ पे हमें नोटों से भरी कोई बोरियां नहीं मिली हुई है। इसके अलावा देखेंगे तो दिल्ली पुलिस भी, पुलिस आयुक्त इसमें शामिल है। साथ में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, डीके उपाध्याय, इन्हें न यहाँ पे, ठीक है, जो प्राथमिक जो जांच किया जाता है यहाँ पे, हाउसिंग जो जांच है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी पूरा जो कॉलेजियम सिस्टम है इन्वॉल्व है, चूँकि प्राथमिक जांच में या फिर पहली बार जब ये पता लगा कि इतनी सारी नोटों से भरी बोरियां मिली हुई है, तो आपको पता है कि कैसे आनन फानन में जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया, जिसके वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वहाँ के जो, ठीक है, बार एसोसिएशन है, उन लोगों के द्वारा भी कड़ी प्रतिक्रिया की गई थी। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये मामला चला कैसे है। तो यहाँ पे जस्टिस वर्मा का एक बार हम लोग शॉर्ट समरी में देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने कल इस पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। आज उस डिटेल वीडियो के साथ साथ जो भी अपडेटेड है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले पर 14 मार्च को होली की रात 11:35 के आसपास यहाँ पे आग लगने की सूचना मिली। दिल्ली के अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई थी। घटना के दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट में दावा किया। अब सोचिए, 14 को आग लगी है और 21 को ये रिपोर्ट आ रही है। अपने आप में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो लग रहा है कि आखिर एक वीक क्या हुआ था। तो 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिला हुआ है, काफ़ी नोट जल गए थे। फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम को आग बुझाने के दौरान कोई कैश नहीं मिला था। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया। कहा इसका कैश कांड से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वहीं 22 मार्च को सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए देखेंगे तो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसका जो हेड था दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ पे बनाया गया था, जिनका नाम था डीके उपाध्याय, या फिर, ठीक है, उन्हीं के द्वारा किया गया।
23 मार्च को देखेंगे तो इंटरनल जांच की रिपोर्ट सामने आ गई। जले हुए नोटों की 3 तस्वीरें सार्वजनिक यहाँ पे कर दी गई, साथ में वीडियो को भी यहाँ पे पब्लिकली किया गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पुलिस आयुक्त ने चीफ जस्टिस को क्या बताया, क्योंकि जब चीफ जस्टिस को ये मिला हुआ था डीके उपाध्याय को, जो पूरा का पूरा ठीक है ना, मतलब वो कह सकते हैं कि हाउसिंग जांच करने का जब यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेजियम के द्वारा जब परमिशन दे दिया गया था, तो फिर जांच में देखेंगे तो कई तरह की चीज़ें चलती रहती है। पूछताछ तो यहाँ पे होगा ही ना होगा, क्योंकि पुलिस भी आई हुई थी, आग खासकर जब बुझ गई थी तब आई हुई थी, तो पुलिस भी इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं शामिल है। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ता हूँ। यही जो काले रंग से देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शब्दों को ढक दिया गया है, मुझे नहीं पता है क्या है। आग लगने की पीसीआर कॉल निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर से यहाँ पे की गई थी, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के नाम से पंजीकृत है। उन्हें घर के एक नौकर ने आग लगने की सूचना दी थी। अग्निशमन विभाग को अलग से कोई कॉल नहीं की गई थी। सूचना स्वचालित रूप से डीएफएस को यहाँ पे चली गई थी। स्टोर रूम, घर के सुरक्षा गार्ड, इसके अलावा यहाँ पे JCRPF यहाँ पे है, ठीक है। एफ कंपनी 17वीं वाहिनी की है। इसके लिए बनाए गए गार्ड रूम से सटा हुआ है, इसे ताला लगाकर रखा जाता है। घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे अब जो कहा जा रहा है पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा, कि मेरी प्रथम दृष्टिया राय है, किसको बता रहे हैं तो चीफ जस्टिस को, डीके उपाध्याय को बता रहे हैं कि पूरे मामले की यहाँ पे गहनता से जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने क्या रिपोर्ट सौंपी CJI को, यहाँ पे देख पा रहे हैं। महोदय, दिनांक 14 मार्च 2025 को रात्रि 11:43 बजे एक PCR कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि 30 तुगलक क्रेसेंट कोठी के अंदर आग लगी हुई है। वहीं जो सरकारी बंगला है, एक कोठी माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को आवंटित है। इसमें तुरंत दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग कोठी के एक कोने में 4 दीवारें से लगे हुए कुछ कमरे हैं, उनमें लगी थी। इन कमरों का इस्तेमाल स्टोर रूम रूप में किया जाता था। इन्हीं में से एक कमरे में कोठी पर तैनात कुछ सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। आग पे तुरंत काबू पा लिया गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट यह बताया जा रहा है। उक्त कमरे में आग के काबू के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हुई है, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हुए हैं। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात किया, इसके बारे में पूछताछ की, तो जस्टिस वर्मा ने किसी भी प्रकार की केस की जानकारी होने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि वह इन सब कमरों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया। ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा, इस वीडियो को किसको दिखाया यहाँ पे, तो जस्टिस वर्मा को दिखाया। तो जस्टिस वर्मा ने बताया कि ये पूरी तरीके से मेरे खिलाफ साजिश है। जांच के क्रम में देखेंगे तो अब शुरू हो गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के मोबाइल फ़ोन नंबर के पिछले 6 महीने की, मतलब समझ रहे 6 महीने मतलब सितंबर से 1 सितंबर 2024 से ही यहाँ पे वर्तमान तक के पूरे कॉल विवरण रिकॉर्ड और जो भी यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक अनुरोध पत्र भेजा गया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी चीज़ चाहिए था इनको डीके उपाध्याय को सब दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ में देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को CJI को चिट्ठी भेज दी गई है और उसमें एक बात साफ साफ बताया गया है कि इस मामले की पूरी तरीके से गहराई से जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति, यहीं से पूरी तरीके से देखेंगे तो भानुमति का जो पिटारा है खुल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य यहाँ पे छीन लिए हैं। अभी आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही उनके विरुद्ध यहाँ पे आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह कमेटी इन हाउस का या फिर जांच का हिस्सा है। इसमें देखेंगे तो जो नाम है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। इतना बड़ा नाम है। अब ये सारे लोग मिलके यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है,
इन हाउस जांच प्रक्रिया के तहत पूरा पूरा ठीक है अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट के बाद आगे क्या होगा, यहाँ पे इसमें सीजेआई संजीव खन्ना के यहाँ पे 3 सवाल किए हैं। किससे किए हुए हैं? तो जस्टिस वर्मा से, कि सबसे पहले ये बताओ कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसके अलावा जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा का यह बताएं कि उनका सोर्स क्या है। तीसरा है 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया हुआ था। इसके अलावा कुछ आदेश भी इनके द्वारा दिया गया है। सीजेआई के 3 आदेश हैं, जैसे कि नंबर 1 है कि जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाए। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल यहाँ पे निकाली जाए, जो ऑलरेडी निकाला गया है। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वे अपने मोबाइल या फिर मैसेज ठीक है जो भी यहाँ पे किसी प्रकार का डेटा डिलीट ना करें। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जस्टिस वर्मा घिरते हुए नजर आ रहा है, इसीलिए इनके द्वारा बोला भी गया है कि इसमें जो दिखा है ये वैसा नहीं है जैसे मैंने देखा था। अब यहाँ पे ये अपनी सफाई में क्या बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या फिर जस्टिफाई हम लोग क्या करेंगे, ठीक है हूबहू जिस तरीके का स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। कि जस्टिस वर्मा ने बताया कि जिस दिन आग लगने की घटना हुई उस दिन वे अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश मौजूद थे। मैं तो था ही नहीं उस दिन। उस वक्त घर पे ये बता रहे हैं कि सिर्फ मेरी बेटी और मेरी बुजुर्ग माँ घर पर मौजूद थी। मैं 15 मार्च की शाम को भोपाल से दिल्ली लौटा। जब आग लगी तो मेरे बेटी और मेरे निजी सचिव ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हुआ था। आग बुझाने के दौरान मेरे सारे स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को आग वाली जगह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग वाली जगह से हटा दिया गया था। लेकिन जब आग बुझ गई और अब जब ये लोग वहां पहुंचे तो मौके पर उन्हें कोई नकदी नहीं मिली थी। ये पैसा हमारे द्वारा रखे जाने का दावा पूरी तरीके से हास्यास्पद है, वो भी इतने बड़े अमाउंट में। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह पर नकदी रखने का विचार ही बेतुका है जहां सब लोग आ जा सकते हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि मीडिया ने मुझ पर अभियोग लगाने और प्रेस में बदनाम होने से ठीक है पहले कुछ जांच की होती। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है, जो मैंने 1 दशक से ज़्यादा हाई कोर्ट का जज बनकर बनाई थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं और अगर जस्टिस DK उपाध्याय चाहें तो उनके न्यायिक कार्यकाल की जांच कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से मामला अभी भी बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, कहाँ लूप होल है, क्या इसके अलावा और भी कोई इन्वॉल्व है। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा स्वतंत्र भारत के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस बन जाएंगे? नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि अभी भी हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरी तरीके से भरोसा रखना चाहिए। जल्द ही जल्द इसका पूरा का पूरा ठीक है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिपोर्ट, या फिर कह सकते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए यहाँ पे। थैंक्स फॉर वाचिंग। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।